अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। दोस्तों, कुरान पाक जो कि इस दुनिया की वाहिद मुकम्मल किताब है जिसने अपने अंदर दुनिया के तमाम मसाइल का हल रखा हुआ है, ज़रूरत है तो सिर्फ़ इसको समझने की। यही वजह है कि साइंस की हदूद जहाँ जाकर ख़त्म होती है, कुरान पाक की रोशनी और इल्म का आगाज़ वहाँ से शुरू होता है। खुदा ताला फरमाता है कि हमने कुरान को ज़मीन पर भेजा जो कि लोगों के लिए शिफा है और रहमत है, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो इस पर यकीन रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसको कुरान की दवा कहा जा रहा है, और इस बात के पस पर्दा एक बहुत अहम वजह है। ये दवा बुनियादी तौर पर आँखों के मोतिये के लिए है, जिससे आँखों के मोतिये का मर्ज़ बगैर किसी सर्जरी के ठीक हो जाएगा, और वो भी किसी साइड इफ़ेक्ट और लंबे इलाज के। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद 99% लोग, यानी कि 100 में से 99 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इस दवा को एक मिस्री डॉक्टर अब्दुल बासित मोहम्मद ने अपनी बेहतरीन रिसर्च से तैयार किया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये दवा इंसान के पसीने से तैयार की गई है, जो कि अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक में आँखों में डालने वाले कतरों की दवा के तौर पर रजिस्टर भी हो चुकी है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या है जिसने डॉक्टर अब्दुल बासित में इतना जज्बा पैदा कर दिया कि वो गौर व फिक्र करके आज लोगों की मदद कर सकें। डॉक्टर अब्दुल बासित कहते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि मैं एक सुबह कुरान पाक की तिलावत करते हुए सूरतुल यूसुफ पढ़ रहा था, और मेरी नज़र आयत नंबर 84 और इसके बाद की आयत पर ठहर गई, जिसमें लिखा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर अपनी आंखें ज़ाया कर लीं, जिसकी वजह से उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गईं, यानी कि उनकी आंखों के अंदर मोतिया उतर आया और उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक उनकी आंखों को लगाया गया तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और नज़र वापस आ गई। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि यह वाक़या अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा था जिस पर हर मुसलमान को बग़ैर किसी शक के ईमान लाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ खुदा गौर व फिक्र की दावत भी देता है कि गौर करने वालों के लिए मेरी निशानियां हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित मज़ीद कहते हैं कि मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इस वाक़े में क्या लॉजिक या साइंस हो सकती है। इस पॉइंट पर आकर मेरा दिमाग रोशन हुआ और मैं ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता मुबारक में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और नज़र वापस आ गई। ऐसी दुनियावी क्या चीज़ हो सकती है जो कि खुदा के हुक्म से इस मौजज़े की वजह बनी? तो मैं इंसानी पसीना और इसमें मौजूद अज्जा पर तहकीक शुरू कर दी। मैंने 35 अफेक्टेड मरीज़ों पर इस दवा का तजर्बा शुरू किया, जिनको ये दवा रोज़ाना 3 मरतबा 2 हफ़्तों के लिए इस्तेमाल करवाई। इसके बाद मुझे 99% रिज़ल्ट मिले। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि यह कुरान पाक का मोज़ा था। नाज़रीन इकराम, बिलाशुबा यह कुरान पाक का मोज़ा है और आज साइंस इसको तस्लीम भी कर रही है। एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने डॉक्टर अब्दुल बासित के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके ज़रिए ये कंपनी इस दवा को मार्केट में लेकर आएगी। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल बासित ने कुरान पाक में गौर व फिक्र किया और खुदा ने उनको इसका बेहतरीन फल भी अता किया। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को इस बात का एहसास दिलाना है कि कुरान पाक अपने अंदर बहुत से ख़जाने लिए हुए है। ये ख़जाने दुनियावी भी हैं और रूहानी भी, और अगले जहान के लिए भी। इस कुरान पाक में क्या क्या मौजज़ात हैं हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया, बल्कि हमने इस ख़जाने का दरवाज़ा बंद करके घरों के अंदर सजा कर रखा हुआ है और सारा दिन अल्लाह ताला को छोड़कर हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी आखिरत की तबाही का सामान खुद ही पैदा कर रहे हैं। और हमारी नाकामियों की भी यही वजह है, क्योंकि खुदा ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि हमने दुनिया और कायनात के निज़ाम में और इस दिनों रात के बदलने में इंसानों के लिए निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ़ अक्ल वालों के लिए। और इसकी मिसाल डॉक्टर अब्दुल बासित की सूरत में हमारे सामने भी मौजूद है। ये सब हमारे अपने हाथ में हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी कुरान पाक में गौर करने की कोशिश की है, या आपको कुरान समझने से कुछ ऐसा मिला है जो कि बाइसे हैरत है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।